हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मराज क्लासेस। ये जो रूट का जो क्वेश्चन चल रहा था, रूट का बेसिक कंसेप्ट बता दिया गया था। उसके बाद आप लोग रूट वाला को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है, चाहे वो आईसीएसई हो या चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो जैक हो, 9 क्लास का सबका ये क्वेश्चन आता है। ये 9 में भी आएगा, 10 में भी, 11 12 हर जगह ये रूट का कंसेप्ट आपका बार बार हर जगह पे फैक्टराइजेशन हो या कहीं पर भी ये कंसेप्ट आते जाएगा। तो रूट वाला को अच्छा से समझिए कैसे ये आपका बनेगा। जैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, रूट 45, 3 रूट 20 और 4 रूट 5। सबसे पहला जो काम आप लोग याद रखिएगा, रूट वाला को हमेशा प्राइम नंबर में ही लाके कीजिएगा। जो रूट वाला प्राइम नंबर में नहीं होगा उसको सबसे पहला काम आपकी प्राइम नंबर में करना होगी। अच्छी बात है, नहीं हुआ तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। जैसे यहाँ रूट 5 ये प्राइम में है, यहाँ ये रूट 20 ये प्राइम में नहीं है, और यहाँ रूट 45 ये भी प्राइम में नहीं है। तो इसको कोशिश करेंगे ऐसा फैक्टर में तोड़ने का कि एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे कि 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 5 जा 45। तो 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का। 30 तक आप लोग स्क्वायर रूट याद रख लीजिएगा, कौन किसका स्क्वायर रूट होता है। फिर उसी तरह हम लोग 20 का 10 इंटू 2 भी होता है और 4 इंटू 5 भी होता है। 10 इंटू 2 ना ही 10 किसी का परफेक्ट होता है ना ही 2, लेकिन यहाँ पर समझिए 10 इंटू 2 भी होता है, ना ही 10 किसी का परफेक्ट होता है ना ही 2, और एक 4 इंटू 5 भी 20 होता है। तो 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो बहुत सारा फैक्टर मिलेगा, लेंगे वही जिसका परफेक्ट स्क्वायर आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर ले लिया 4 इंटू 5, और ये तो ऑलरेडी रूट में प्राइम नंबर में, इसको वैसे ही छोड़ देना है। फिर इसके बाद 9 3 बन करके निकल जाएगा, यहाँ 3 बच गया, 4 2 बन करके बाहर निकल जाएगा, रूट 5 बच जाएगा, और 4 रूट 5 आपका वैसे ही रह जाएगा। फिर लास्ट में आपको 3 रूट 5, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर वाला नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 4 रूट 5। अब ये भी रूट 5 में, ये भी रूट 5 में, और ये भी रूट 5 में, सब लाइक टर्म आ गया। तो बताइए, सब अगर सेम लाइक टर्म में रहेगा तो उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये प्लस में है और ये प्लस में, और ये नंबर माइनस में। 4 प्लस 3 आपका 7 रूट 5 हो जाएगा, माइनस 6 रूट 5 बच गया, प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 6 1 रूट 5, तो 1 नहीं लिखा जाता है। अब 7 बड़ा, इसीलिए इसका प्लस साइन हो जाएगा। इसी तरह आप उसको तोड़कर लाइक क्रम में लाकर उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, उसी तरह है, लेकिन सिर्फ एक तो डिनोमिनेटर में। यह तो ऑलरेडी प्राइम नंबर में 3 रूट 3, इसको कुछ नहीं करेंगे। 27 प्राइम नंबर नहीं होता, 27 को 9 इंटू 3 लिख सकते हैं, 9 परफेक्ट रूट 3 का होता है। ऐसे आप लोगों को सोच के ही उस हिसाब से फैक्टर निकालना है। प्लस किसी का डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता है, तो डिनोमिनेटर से रूट हटाने के लिए रेशनलाइज किया जाता है, इसी को बोला जाता है रेशनलाइज। रेशनलाइज में क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में सेम चीज मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और सेम चीज डिवाइड भी कर देते हैं, ये आपका रेशनलाइज हो जाएगा। इससे क्या होगा कि डिनोमिनेटर से जो नीचे रूट है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ बच गया 3 रूट 3 प्लस 2, 9 3 बन करके निकल गया, रूट 3 बच गया अंदर, प्लस 7 रूट 3 इंटू रूट 3। देखिए समझिएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 असल में 9 होता है, रूट 9, और 9 का रूट क्या हो जाता है, परफेक्ट रूट 3 हो जाता है। तो एक ट्रिक याद रखिएगा कि रूट 5 इंटू रूट 5 डायरेक्ट 5 लिख देंगे, रूट 7 इंटू रूट 7 डायरेक्ट 7 लिख देंगे। कभी भी सेम रूट वाला 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो जो नंबर है वही नंबर सिंपली लिखा जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या करना, रूट 3 इंटू रूट 3 लिख दिया। अभी यहाँ पर ये हो गया 3 रूट 3 प्लस 3 2 जा 6 रूट 3 प्लस 7 रूट 3 बाई 3। ये दोनों नंबर में, ये फ्रैक्शन में है, तो ये फ्रैक्शन वाला एडिशन एलसीएम लेके किया था ना, पहले हमने एक दोनों को ऐड कर देते, ये दोनों लाइक है, ये भी रूट 3 ये भी रूट 3 है। 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9 रूट 3 प्लस 7 रूट 3 बाई 3। के बाद क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे, ये दोनों ऐड हो गया, इसका नीचे 1 है, 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3। उसके बाद ये डिवाइड होता है, पता होना चाहिए आपको, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 क्या होगा, जब डिवाइड होके आएगा वो ऊपर वाला नंबर से मल्टीप्लाई आ जाएगा। 3 9 जा 27 रूट 3, सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई होगा, रूट से मल्टीप्लाई नहीं होगा। फिर उसी तरह 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 1, 1 ऊपर सेम नंबर लिखा जाएगा, 1 से कोई भी मल्टीप्लाई होता तो सेम नंबर। अब ये दोनों लाइक टर्म हो गया, ऊपर वाला दोनों ऐड कर देंगे, 27 प्लस 7 हो गया 34 रूट 3 बाई 3। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। एक क्वेश्चन है 3 बाई रूट 8,
प्लस 1/√2, ये दोनों का डिनोमिनेटर में रूट है। आप पहले सिंप्लीफाई करके भी बाद में रूट को सॉल्व कर सकते हैं या रेशनलाइज कर सकते हैं या पहले भी कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, 8 प्राइम में नहीं है तो 8 को हम लोग लिखते हैं 4 2 ज़ा 8 प्लस 1/√2। आखिरी में जाकर रेशनलाइज करके रूट हटा देंगे या शुरू में भी हटा सकते हैं, आपका मर्जी। 3 4 2 बन करके निकल जाएगा और एक √2 अंदर हो जाएगा। 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 होता है और एक 2 अंदर रह गया प्लस 1/√2। अब इसका एलसीएम में क्या क्या बताया था, कॉमन वाला जो है एक बार लिखा जाएगा और जो 2 बची है वो लिखा जाएगा, मतलब दोनों का एलसीएम आएगा आपका 2√2। एलसीएम याद रखिएगा, जो चीज कॉमन रहेगा सेम रहेगा एक ही बार लिखा जाएगा, जो चीज बच गया है वो भी लिखा जाएगा। तो ये दोनों को जब भी डिवाइड करेंगे सेम नंबर तो क्या होगा, 1 बचेगा, 1 × 3 3 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो रूट वाला से कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर ये आपका फाइनल आ जाएगा 3 + 2 5/2√2। अब नीचे से क्या क्या बोले थे, हम नीचे से रूट को हटाना है, तो हटाने के लिए √2 है ना, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई रहेगा तो सिर्फ √2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसके जगह पे बीच में 2 प्लस माइनस आता है तो फिर इसका रेशनलाइज अलग हो जाता है, आप लोग आगे क्वेश्चन में बताया जाएगा। 5√2/2 इंटू √2 अभी बताए 2 हो जाएगा, तो 5 इससे पहले ही बताए थे 5√2/4, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। एक दो क्वेश्चन बता दे रहे हैं, 4 + √5 एंड √3 - √7। पहले आपको देखना है कि किसी तरह का कोई अलजेब्रिकल फॉर्मूला में आ तो नहीं रहा है, आ रहा है तो फॉर्मूला से करेंगे, नहीं आ रहा तो फिर डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई पूरा से और इसको भी इससे, जैसे हम लोग अलजेब्रिकल सम किया जाता है। 4 √3 - √7 प्लस √5 √3 - √7। एक बार 4 से कर दिए पूरा को, एक बार प्लस √5 से कर दिए। अब करेंगे 4 को √3 से करेंगे तो 4√3, 4 को √7 से करेंगे तो 4√7, क्योंकि नंबर अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा रूट का, रूट का जो पीछे 1 रहता है वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर प्लस ये दोनों रूट में, रूट वाला रूट के साथ मल्टीप्लाई होता है, बेसिक में बताया, √5 × √3 √15 प्लस माइनस माइनस √5 × √7 √35। ये आपका कोई भी लाइक टर्म नहीं है, 3 ये 7 है, ये 15 है, ये 35 है, ना ये प्राइम में और टूट सकता है, 7 5 तो 35, इसके अलावा कुछ ना ही 7 का परफेक्ट होगा ना ही 5 का, तो तोड़ के कोई फायदा नहीं है। 5 3 ज़ा 15, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर, इसको भी तोड़ के कोई फायदा नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलने वाला, जिसका फाइनल जो आंसर आएगा आपका यही रह जाएगा। अगर इसी तरह एक क्वेश्चन अगर ऐसे रहेगा 3 5 + √5 ब्रैकेट 5 - √5, सेम उसी तरह, लेकिन इसमें क्या है कि ए हो रहा है, ये प्लस बी, ये माइनस बी, तो a + b a - b वाला फॉर्मूला हम लोग को दिखाई देगा। तो फॉर्मूला होता है a² - b², 5 का स्क्वायर तो आपको 25 हो जाएगा, माइनस √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिर्फ 5। बताया कि 2 बार √5 में मल्टीप्लाई हो तो 5 बच जाएगा, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20। फिर अगर इसी तरह एक और क्वेश्चन है, 3 √3 - √7 का होल स्क्वायर आ गया, वही फॉर्मूला से a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि अभी एक्सपेंशन आप लोग पढ़े होंगे, a² + b² - 2ab, एक्सपेंशन में पूरा पढ़ना है। तो a हो गया हम लोग का √3 स्क्वायर, b हो गया √7 का स्क्वायर, बीच में प्लस होगा फॉर्मूला के साथ में, -2 × a × b, तो √3 का स्क्वायर 3, 7 का 7, जिसका रूट के स्क्वायर करेंगे सेम हो जाएगा, -2 √7 × √3 √21 हो गया। ये दोनों सिर्फ ऐड होगा क्योंकि ये नंबर है, सेम 7 + 3 10, और ये ऐड नहीं होगी जिसके साथ रूट है वो अलग टर्म होगा। यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन है 3 √32 2 √50 4 √128 -20 √80। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें बोल रहा है कि √2 का वैल्यू दे दिया है, सिंप्लीफाई नहीं करने बोल रहा, फाइंड वैल्यू निकालने वाला, √2 का 1.414, ये आपको रूट का वैल्यू दे दिया है और आपको इसको सॉल्व करके
फाइंड करना है वैल्यू। हर एक रूट वाला आपको रूट टू में, जहां रूट टू दिए तो मतलब सब रूट टू में जरूर टूटेगा। जैसे 32 प्राइम नंबर नहीं होता है तो 16 इंटू टू 32, 16 परफेक्ट होता है किसका, 4 का, पता ही आपको। माइनस 250 को क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू टू 50 हो गया। फिर प्लस 4 128 को क्या लिख सकते हैं, 64 इंटू टू 128 होता है। माइनस 29 इंटू टू 18 होता है। सबका परफेक्ट स्क्वायर आपको मिल जाएगा। 16 4 बन के बाहर निकल जाएगा, 2 अंदर बच जाएगा। 25 5 बन करके निकल जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा। 64 8 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 अंदर रह जाएगा। 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, सबका 2 बच गया। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 10 रूट टू 8 4 32 रूट टू माइनस 60 रूट टू। अब क्या करेंगे, जो जो प्लस में है ये और ये प्लस में, तो कितना हो जाएगा, ये 32 प्लस 44 रूट टू, और ये माइनस में, माइनस माइनस भी प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का रहता है। अब फाइनली ये दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको हो जाएगा 70 माइनस 36 हो जाएगा। 44 करेंगे, 10 माइनस 4 6 6 माइनस 4 2 माइनस 26 रूट टू। अब जो फाइनल वैल्यू रूट टू का निकाले हैं आप लोग, उसको 1.414 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। आप लोगों को आता है डेसिमल वाला मल्टीप्लाई करने, जब डेसिमल वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों का आसानी से ये बन जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा निगेटिव में आएगा आपका। फिर इसी तरह रूट थ्री वाला भी है। रूट थ्री का वैल्यू 1.732 दे दिए है, और आप लोगों को क्वेश्चन है 5 रूट 12 माइनस 3 रूट 48 प्लस 6 रूट 75 प्लस 7 रूट 108। तो इसको इसको भी वैसे ही, ये थ्री तो सबको थ्री में कोशिश करेंगे तोड़ने का। 4 3 जा 12, 16 3 जा 48, 25 इंटू 3 75, 36 इंटू 8 3। ये आपका सब फैक्टर में तोड़ दिए। 4 2 1 करके निकल जाएगा तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा है ना, इससे पहले आप लोग को ही बताया। 16 4 करके निकलेगा तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। 25 5 बन करके निकलेगा तो 5 6 जा 30 हो जाएगा। 36 6 बन करके निकलेगा, 6 7 जा 42 हो जाएगा। अब ये और ये तीनों काट कर देंगे। 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 2 42, 40 प्लस 42 82 रूट थ्री माइनस 12 रूट थ्री। अब दोनों का माइनस करेंगे तो याद आपको 70 रूट थ्री 70, फाइनली रूट थ्री का वैल्यू 1.732। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आप लोगों का फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। इतना तो काम आप लोग कर ही सकते हैं, 9th क्लास का स्टूडेंट है, मल्टीप्लाई तो हो ही सकता है। तो ये आपको रूट वाला समझिए कि कैसे सिंप्लीफाई होगा। रूट वाला का कोशिश करेंगे कि अंदर का नंबर सबका लाइक में आ जाए, जिससे सिंप्लीफाई करना आसान हो जाए। अगर नहीं आ रहा तो फिर वैसे ही वही आंसर छोड़ देंगे, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक इसमें फिर बच जाता है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर क्वेश्चन बच जाता 2 रूट 10 4 रूट 50 4 रूट 3। अब ये नंबर दिया है आपको, इसमें से 3 क्वेश्चन, या तो इसमें बोलेगा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, या असेंडिंग ऑर्डर में सेट कीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले काम है सबको रूट के अंदर डाल देना, रूट के बाहर नहीं करना है। क्या करना है, सबको रूट के अंदर डाल देना है। तो 3 जो है रूट के अंदर जाकर तो वो 9 बन जाएगा, क्योंकि 9 का परफेक्ट रूट 3 होता है। अभी बताए 4 2 जो अंदर जाएगा वो 4 बन जाएगा, सबका डबल हो जाएगा ना, क्योंकि 4 का परफेक्ट रूट 2 होता है। 4 को डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 इंटू 4, यानी कि 16 हो जाएगा। डबल 4 था तो सिंगल 4 हो गया, अंदर गया तो मतलब 16 हो गया। ये ऑलरेडी तो 50 रूट में ही है पूरा, इसको कुछ नहीं करेंगे।
फिर ये भी 4 अंदर जाएगा तो 4 × 4 × 3 डबल 4 या 16 भी आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो। तो अभी हो गया 9 2 ज़ा 18, 8 4 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16, 50, 4 4 ज़ा 60, 3 ज़ा 48। अब ग्रेटेस्ट बोलेगा तो सबसे ग्रेटेस्ट आपको ये दिख रहा है, स्मॉलेस्ट बोलेगा तो सबसे स्मॉलेस्ट ये दिख रहा है। असेंडिंग बोलेगा तो छोटा से बड़ा, डिसेंडिंग बोलेगा तो बड़ा से छोटा। इतना करने के बाद आपको मर्जी है, जो क्वेश्चन जिस हिसाब से बोला आप उसको लिख लेना। डिसेंडिंग बोलेगा तो 50, 48, 32, 18, 16 ये डिसेंडिंग हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब लेकिन यहाँ तक छोड़ना नहीं है, 50 जो लिखे है बड़ा सबसे बड़ा 50 का तो 50 है वैसे लिख देंगे। 48, 48 का क्या है 4√3 तो 4√3 लिख देंगे। फिर उसके बाद 32, 32 किसका है 2√8 जिसका है वो लिखेंगे। फिर 18, 18 किसका है 3√2 का। 16, 16 किसका है 4 का। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही आंसर पे भी हम लोग लिखेंगे, तभी जाकर सही होगा। क्वेश्चन अलग हटिए, क्यूब 2 √3 और 5। देखिए दोनों में फर्क है, ये इसका मतलब है 6 5 का मतलब है 5 का पावर 1/6 और 6√5 का मतलब है कि √5 6 टाइम्स लिखा हुआ है। ये दोनों में फर्क है, छोटा से लिखे रहेगा मतलब उसका पावर में आ गया। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, मतलब ये कितना बार लिखा हुआ है √5 6 बार। आप ऐसे करके पूरा 6 बार लिख सकते हैं। अब इसको करना है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में। असेंडिंग या डिसेंडिंग में आपको करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबको जैसा नंबर है √3 6 √5 सबको लिख दिए। अब इसको पावर में लिखना, 2 का पावर क्यूब है तो 1/3 मिल जाएगा, रूट है तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और 6 है तो 5 का पावर 1/6। सबको इस फॉर्म में लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, सबका एलसीएम निकालेंगे। सबके एलसीएम मतलब इसका इसका और इसका, इसमें 3 है 2 है और 6 है। 3 2 और 6 का एलसीएम आएगा आपका 2 3 6 का एलसीएम कितना आएगा 2 1 जा 2 3 2 3 जा 6 3 1 जा 3 3 1 जा 3 तो 2 × 3 6 है एलसीएम। इसका भी 6 है, इसका भी 6 और इसका भी 6। तो इसको 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से नीचे करेंगे तो 2 से ऊपर भी करना पड़ेगा। इसी तरह इसको भी 3 1/2 है 6 करने के लिए 3 से ऊपर भी, और इसको 6 करने के लिए 1 से पूरा प्रोसेस के साथ। इसका पावर को क्या करेंगे अंदर लेकर आ जाएंगे, 2 का पावर 2 कर देंगे, अंदर आ जाएगा ऊपर वाला, नीचे हो जाएगा 1/6 अंदर ला सकते, क्योंकि पावर पावर मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2/6 हो जाएगा। फिर इसी तरह इसके ही पावर को 3 को अंदर लेके आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/6, यहाँ 1 बचा 2 3 जा 6, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3/6 हो जाएगा। और इसका तो वैसे ही रहेगा 5 का पावर 1/6। फिर क्या करना है आपको, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 का पावर 1/6, 27 का पावर 1/6 और 5 का पावर 1/6। अब पावर सबका सेम आ गया, जो नंबर छोटा होगा वो स्मॉलेस्ट कराएगा, जो नंबर बड़ा होगा वो ग्रेटेस्ट कहलाएगा। अगर असेंडिंग ऑर्डर में बोला तो सबसे छोटा क्या है 4 का पावर 1/6, 5 का पावर 1/6 और 27 का पावर 1/6। ये असेंडिंग ऑर्डर है ना, छोटे से बड़ा। ये भी एरो भी दे सकते हैं या इस तरह से ये भी दे सकते हैं, लेकिन आंसर ये इस फॉर्म में नहीं लिखे, आंसर इस फॉर्म में लिखे। 4 का पावर 1/6 इसका है √2 और 5 का पावर 1/6 इसका है 6 5 और 27 का पावर 1/6 √3। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इसको बनाइए। इसके बाद और भी जो बचा हुआ है मेन टॉपिक इसका रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, वो मेन है। उसके बाद आपको रेशनलाइज द डिनोमिनेटर बताया जाएगा।